कभी सोचा है एक चैंपियन बनता कैसे है? आज हम बात करने वाले हैं भारत के उन्हीं हीरोज की जिन्होंने खेल और समाज दोनों में ही एक नया मुकाम हासिल किया है। तो चलिए भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मानों के विजेताओं से मिलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा विजेताओं और उनकी जबरदस्त उपलब्धियों की दुनिया में चलते हैं। तो सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे खेल के शिखर की, यानी खेल रत्न की। उसके बाद नजर डालेंगे सितारों की उस पूरी गैलेक्सी पर जिन्हें अर्जुन अवार्ड्स मिले हैं। फिर मिलेंगे जीत के शिल्पकारों यानी द्रोणाचार्य अवार्ड के विजेताओं से। और आखिर में हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े सम्मान पद्म अवार्ड्स की। तो शुरुआत करते हैं खेल की दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर से, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये वो सम्मान है जिसका सपना हर भारतीय खिलाड़ी देखता है, जीता है। ये सालों की मेहनत, पसीने और लगन का नतीजा है। देखिए, ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये एक ऐलान है कि एक एथलीट ने अपने खेल में मास्टरी हासिल कर ली है और अब वो दुनिया के बेस्ट खिलाड़ियों में से एक है। और इस साल ये सम्मान मिला है बैडमिंटन की उस जबरदस्त जोड़ी को जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। क्या कमाल का प्रदर्शन था इनका, खासकर एशियन गेम्स में वो ऐतिहासिक गोल्ड मेडल पूरे देश को गर्व से भर दिया। और हाँ, इस बड़े सम्मान के साथ मिलती है 25 लाख रुपए की प्राइज मनी। ये सिर्फ उनकी उपलब्धि का सम्मान नहीं है, बल्कि उनके आने वाले सफर के लिए एक सपोर्ट भी है। अच्छा, खेल रत्न के बाद अब बारी है सितारों से सजी उस आकाशगंगा की जिन्हें मिला है अर्जुन अवार्ड। ये अवार्ड दिखाता है कि हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और वो भी अलग अलग खेलों में। इस साल पूरे 26, जी हाँ, 26 शानदार एथलीट्स को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि भारत की खेल शक्ति कितनी तेजी से बढ़ रही है। चलिए कुछ विजेताओं पर नजर डालते हैं। आर्चरी में ज्योति सुरेखा वेन्नम और अदिति स्वामी ने अपने अचूक निशानों से सबका दिल जीत लिया। वहीं कुश्ती के अखाड़े में नीतू और स्वीटी ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। और हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी की तो बात ही क्या है। सुशीला देवी, अभिषेक, संजय, जसमनप्रीत सिंह और गुरजीत सिंह, इन सभी को मैदान पर उनके शानदार खेल और टीम वर्क के लिए पहचान मिली है। और ये देखकर तो और भी गर्व होता है कि हमारे पैरा एथलीट्स की कमाल की भावना को भी सराहा गया है। उनका जज्बा, हर मुश्किल को पार करने की उनकी कहानी सच में हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। लिस्ट तो खैर काफी लंबी है। इसमें शूटिंग के सरबजोत सिंह, चेस के अमेय सिंह और स्विमिंग के साजन प्रकाश जैसे कई और सितारे भी शामिल हैं। और यही तो खूबसूरती है कि टैलेंट किसी एक खेल तक ही सीमित नहीं है। तो खिलाड़ियों की तो बात हो गई, अब जरा उन गुरुओं की बात करते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर इन चैंपियंस को तराशते हैं। जी हाँ, अब समय है द्रोणाचार्य अवार्ड के विजेताओं यानी हमारे बेहतरीन कोचेस को सलाम करने का। ये बात बिल्कुल सच है। एक कोच का रोल अक्सर लोगों की नज़रों से दूर रहता है, लेकिन असल में उनकी मेहनत और उनका गाइडेंस ही किसी भी खिलाड़ी की कामयाबी की नींव होता है। रेगुलर कैटेगरी में पैरा बैडमिंटन के लिए श्री सुब्बा सिंह और पैरा स्विमिंग के लिए श्री मुल्कन रजा खान पेटकर जैसे कोचेस को सम्मानित किया गया है। इन्हीं के डेडिकेशन की वजह से हमारे पैरा एथलीट्स इंटरनेशनल लेवल पर चमक रहे हैं। और लाइफ टाइम कैटेगरी में हम उन दिग्गजों को सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ही खेल को दे दी। इन्होंने सिर्फ चैंपियंस नहीं बनाए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पूरी विरासत तैयार की है। अच्छा, पद्म अवार्ड्स पर जाने से पहले जल्दी से कुछ और जरूरी खेल सम्मानों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन प्लेयर्स को मिलता है जो रिटायरमेंट के बाद भी खेल से जुड़े रहते हैं और अपना योगदान देते हैं। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी ये यूनिवर्सिटी लेवल पर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देती है ताकि जमीनी स्तर से टैलेंट निकलकर सामने आए। तो चलिए अब खेल के मैदान से आगे बढ़ते हैं और समाज के बड़े कैनवस पर नजर डालते हैं। अब बात होगी पद्म अवार्ड्स की। ये सम्मान उन लोगों के लिए हैं जो अपने अपने फील्ड में हमारे देश के असली हीरो हैं। तो 1954 में शुरू हुए ये अवार्ड्स 3 लेवल्स पर दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और इस साल आर्ट, सोशल वर्क, साइंस, इंडस्ट्री ऐसे अलग अलग फील्ड से कुल 139 लोगों को उनके जबरदस्त काम के लिए सम्मानित किया गया है। देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण की बात करें तो इस लिस्ट में सिनेमा के मेगास्टार चिरंजीवी और डांसिंग लेजेंड वैजयंती माला बाली शामिल हैं।
इनके साथ ही पब्लिक अफेयर्स में अपने शानदार योगदान के लिए पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी को भी ये सम्मान मिला है। पद्म भूषण की लिस्ट भी कुछ कम नहीं है। इसमें लिटरेचर के लिए श्री यू जयंत नाडूर से लेकर इंडस्ट्री की दुनिया से श्री उदय कोटक तक कई बड़े नाम शामिल हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की ग्रोथ स्टोरी लिखने में अहम भूमिका निभाई है। तो बैडमिंटन कोर्ट से लेके पब्लिक लाइफ तक ये अवार्ड्स एक ऐसे देश की तस्वीर दिखाते हैं जो अपने हर हीरो को सेलिब्रेट करता है। ये सिर्फ कुछ लोगों का सम्मान नहीं है, बल्कि ये उन वैल्यूज का जश्न है जो ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कड़ी मेहनत, लगन और हमेशा बेस्ट करने की चाहत। आज के ये चैंपियंस हम सबको प्रेरणा देते हैं, पर सवाल ये है कि इनकी विरासत को आगे कौन बढ़ाएगा? कल के लीजेंड्स कौन होंगे? बस इसी सवाल के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं।